हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वट पूर्णिमा व्रत के बारे में। तो कल पूर्णिमा है और वट पूर्णिमा है। तो हिंदू धर्म में वट सावित्री पूर्णिमा का विशेष महत्व रखा जाता है। मतलब विशेष रूप से व्रत होता है और विशेष महत्व होता है। यह व्रत विशेषकर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल यह व्रत ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है और इस साल यह व्रत 10 जून को रखा जाएगा। वहीं अगर आप पहली बार वट वृक्ष की पूजा करने जा रहे हैं या वट व्रत का आप पूजन करने जा रहे हैं, आपने पहली बार ये व्रत रखा है, तो सबसे पहले जान लें कि इसकी सही पूजा विधि क्या है, पूजन की सामग्री क्या है, इसकी कथा क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की तिथि 10 जून को 2025 को सुबह 11:35 पर प्रारंभ होगी और 11 जून को दोपहर को 1:13 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में यह व्रत 10 जून को रखा जाएगा। साथ ही स्नान और दान का कार्य अगले दिन यानी 11 जून को किया जाएगा। जैसा कि आप करना चाहते हैं, अगर आप स्नान दान जो करते हैं, पूर्णिमा स्नान दान की मानते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, तो दूसरे दिन इसका स्नान दान जो है किया जाएगा। दान में आप कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, ठंडी चीजें हैं, शरबत है, खड़ाऊ है, छाता है, इन सब चीजों का आप दान कर सकते हैं। या फिर कच्चा सामान दे सकते हैं, जैसे आटा है, घी है, चावल है, गेहूं है, दालें हैं, घी, शक्कर, गुड़, तेल इत्यादि इन सब चीजों का आप खाने पीने की वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वट सावित्री की पूजा की जो सामग्री है। इस पूजा की सामग्री में क्या क्या उपयोग होने वाला है, तो पूजा की सामग्री आप नोट कर लें। तो वट वृक्ष की प्रतिमा या बेल, जैसे कि आप वट वृक्ष के पास ही जाते हैं, वहीं पे पूजा होती है, तो सबसे पहले तो उसका वृक्ष चाहिए होता है या फिर उसकी डाल ले आए। अगर आपके घर में नहीं है, अगर आसपास पौधा, तो आप डाल लेके आ सकते हो उसकी। सावित्री और सत्यवान की आप तस्वीर रख लें। बांस का पंखा, कच्चा सूत या कलावा, सिंदूर, रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन, फूल, फल, भिगोए हुए काले चने, मिठाई, बताशे, नारियल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, जल का कलश। श्रृंगार का सामान जरूर रखिएगा। चूड़ियां लाल रख सकते हैं, श्रृंगार के सामान में लाल या काले कलर की चूड़ियां, चुनरी, वट सावित्री व्रत की कथा या पुस्तक या आप जैसा भी करना चाहते हो, और 1.25 मीटर लाल या पीला कपड़ा आदि इत्यादि ये चीजें रख सकते हैं आप। मीठे में आप घर में जो भी बना सकते हैं, मालपुए हैं, गुलगुला है, या जो भी आपके यहाँ चढ़ता हो आपकी तरफ से, आप वो रख लें। अब सबसे पहले बात करेंगे वट सावित्री की पूजा विधि क्या है। तो देखो, सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ लाल रंग के कपड़े पहने। उसके बाद 16 श्रृंगार करें। वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के नीचे सफाई करके पूजा का स्थान बनाएं। सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र लगाकर उनकी पूजा करें। वट वृक्ष को जल अर्पित करें और लाल धागा लेकर के 7 बार उस पेड़ के चारों ओर आप परिक्रमा करेंगे। 7, 21 या 11 या 51 बार, ठीक है। व्रत कथा सुने और अंत में आरती करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दे सकते हैं। व्रत के बाद सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें भीगा हुआ चना, कपड़ा और सुहाग की सामग्री प्रसाद के रूप में जरूर से देना चाहिए। ये चीजें आप जरूर से करिएगा। आज का दिन नारी शक्ति के तप, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष की छांव में बैठकर माता सावित्री द्वारा अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाने की यह अद्भुत गाथा आज भी हर सुहागिन स्त्री अपने संकल्प और आस्था को दृढ़ करने में रखती है। वहीं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पुण्य स्नान, दान और व्रत के माध्यम से पापों के क्षय और मोक्ष की ओर अग्रसर होने का सुअवसर प्रदान करता है। आज का दिन यह पर्व हमें प्राकृतिक, परिवार और भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए याद दिलाता है। अब चलते हैं कथा की ओर। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिनके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है।
तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझसे विस्तार पूर्वक बतलाओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान भी नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन लेकर के आया करता था और भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी की यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और पतितों का अन्न खाना है वह भी पतित हो जाता है। जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उनसे अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा, उनसे उनकी प्रार्थना करो। और घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। अगर तुम दोनों पूर्णिमासी की 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारे सामर्थ्य हो आटे के उतने ही दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी होनी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर तुम एक फल को तोड़कर जल्दी अपने घर में ले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर जी भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, आप अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हुई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह
दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना, इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद उसको वापस लौटा कर ले आना। और सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गया था। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है। मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ, बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा ने जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी वधू वर आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बार बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपने भांजा वर बनाने को भेज दिया, मतलब दूल्हा बना के अपने भांजे को भेज दिया उसने। इसके बाद उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वह सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ निश्चय वाली थी, दृढ़ विचार वाली थी। वह बोली कि आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वह सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया। वह बोला, प्रिय, इसे संकेत समझ करके रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना, कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी यह फूल सूख जाएंगे और यह जब फिर से हरे भरे हो जाएंगे तब समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और उसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझाकर बुझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कर्म समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था, उसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताइए कि मैंने इनको क्या दिया था और रात में हमारे बीच क्या गुप्त बातें हुई थी, वह सब बताइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या ने सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर अपना समूह लेकर वह चला गए। वो बराती जो लेकर के आए थे बारात, सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास
काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस बिस्तर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। जिसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ शंकर जी भी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने प्रार्थना की भगवान शिव से कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दीजिएगा। देवी के कहे अनुसार भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया और इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूखकर नष्ट हो गए। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह वाटिका फिर से पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुराल वाले लड़के के मतलब उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठा हो गए और फिर सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ ही इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे, मतलब जो मेरे से विवाह करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी के साथ और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने आकर उनको इसी बात का समर्थन किया, ये बात बतलाई, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। और इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी मां ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया, उसकी बहू ने। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत के करने से व्रत की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेक पौराणिक धार्मिक कथाएं कहानियों का संग्रह है। ऐसे ही एक कहानी सत्यवान की है जिससे पहले वर्णन किया गया है महाभारत के पहले के वर्ष से। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सत्यवान और सावित्री की कथा क्या है। ठीक इसी प्रकार सत्यवान के भी प्राणों की रक्षा सावित्री ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।